नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज की बहुत बड़ी अपडेट, एक नहीं दो अपडेट के साथ हम लोग आए हैं आज। देखिए, पहली अपडेट है बीआरपी सीआरपी की भर्ती के रिगार्डिंग, और दूसरी अपडेट है डीएलएड की जो एज क्राइटेरिया है उसके बढ़ने के रिगार्डिंग। आइए शुरू करते हैं। देखिए, बीआरपी सीआरपी भर्ती पर फैसला आज। आपको पता है कि बीआरपी सीआरपी की लगभग 900 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होनी थी, और ये जो पद थे आउटसोर्सिंग के थ्रू भरे जाने थे, जिनके लिए आवेदन भी मांगा गया था। अब उसके बाद क्या हुआ, ये कुछ इसमें पेच फंसा और ये मामला कोर्ट में चले गया। उसके बाद कोर्ट ने विभाग को इस पर दोबारा निर्णय लेने को कहा। तो उस निर्णय पर जो आज मीटिंग होनी है उसके बारे में ये है। देहरादून ब्लॉक और संकुल संदर्भ व्यक्ति बीआरपी सीआरपी ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और क्लस्टर रिसोर्स पर्सन कहते हैं इसे, कि भर्ती प्रक्रिया पर शिक्षा विभाग मंगलवार को निर्णय लेगा। महानिदेशक शिक्षा झरना कमठान ने बताया कि इस विषय पर आधारित अधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक में भर्ती के स्वरूप को तय किया जाएगा। मालूम हो कि बीआरपी के 285 और सीआरपी के 670 पदों पर भर्ती होनी है। यह प्रक्रिया लगभग 11 साल से लटकी है। आपको सुनकर हैरानी होगी, जी हाँ, ये प्रक्रिया 11 साल से हमारे पास ब्लॉक में कोई पर्सन नहीं है, और ना ही सीआरसी लेवल पर कोई व्यक्ति हैं जो इन चीज़ों को मैनेज कर सके ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और क्लस्टर रिसोर्स पर्सन की तरह। तो ये इस भर्ती पर आज मीटिंग होनी है। मीटिंग के बाद निर्णय आएगा कि इसकी भर्ती प्रक्रिया में क्या कमियां हैं, कहाँ पर सुधार किया जा सकता है और कैसे भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। और आगे देखते हैं। अब हमारे पास दूसरी अपडेट है। डीएलएड की आयु सीमा 30 वर्ष रखने का किया विरोध। ठीक है, ये अभी हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था, लेकिन उस ऑर्डर में साफ साफ मेंशन था कि केवल पिटिशनरों की जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट किया जाए। अब ऐसे में पिटिशनर कौन थे? वो बहुत कम लोग थे जिनका फ़ायदा उन्हीं लोगों को मिल रहा था। तो ऐसे में पौड़ी कोटद्वार की तरफ से ये अपडेट आई है। डीएलएड की आयु सीमा में 30 वर्ष रखने का विरोध किया गया है। बीएड प्रशिक्षित युवा संघ ने उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा डीएलएड प्रवेश में अधिकतम आयु 30 वर्ष ही रखे जाने का विरोध किया है। कहा है कि जब एनसीटी विनियम 2014 में डीएलएड के लिए ऊपरी सीमा का कोई प्रावधान नहीं रखा गया था, ऐसे में सरकार यह निर्णय अभ्यर्थियों के हित में नहीं है। जब कोर्स आया तो एनसीटी जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है हमारा सेंट्रल लेवल पे, तो वो डिसाइड करती है नॉर्म्स। तो उसके अंदर कोई नॉर्म्स का प्रावधान नहीं है, लेकिन हमारी स्टेट बोर्ड ने एससीईआरटी ने इसके लिए 30 साल की एज रखी गई थी, मैक्सिमम एज। ऐसे में सरकार का यह निर्णय अभ्यर्थियों के हित में नहीं है। इस आयु सीमा को समाप्त किया जाना चाहिए। देखिए, ये भी क्यों हुआ, क्योंकि जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है, तो स्टेट अपने रूल्स ला सकता है। इसमें ऐसा कहीं पर नहीं लिखा गया कि स्टेट अपने रूल्स नहीं ला सकता, क्योंकि समवर्ती सूची का विषय होता है, मतलब सेंट्रल भी उस पर नियम बना सकता है और स्टेट भी अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई कर सकता है। तो स्टेट ने यहाँ पर मॉडिफाई किया था। इस संबंध में सोमवार को संघ की सिद्धबली पार्क में आयोजित बैठक में संघ प्रवक्ता अरविंद दुधपाड़ी ने कहा कि उत्तराखंड में सरकारी नौकरी के लिए अधिकतम आयु 42 वर्ष है निर्धारित है। ऐसे में डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए 30 करना कहाँ की न्याय की बात है। बिल्कुल सही बात कही है कि अगर आप पीआरटी टीचर बन रहे हैं तो आपकी एज यहाँ पर 42 साल तक एलिजिबल है, और अगर आप डीएलएड कर रहे हैं उत्तराखंड से तो आपको केवल 30 साल तक का टाइम पीरियड मिलता है। अब देखते हैं आगे क्या कहा गया है। इसको लेकर कुछ अभ्यर्थी उच्च न्यायालय की शरण में गए थे, जिन्हें न्यायालय द्वारा राहत प्रदान की गई है। अब ये साफ साफ ये कहता है कि केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को राहत मिली थी जो पिटिशनर थे, पिटिशन फाइल किया था जिन्होंने। लेकिन फिर भी अधिकतर अभ्यर्थी डीएलएड प्रवेश परीक्षा का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। मौके पर प्रशिक्षितों ने डीएलएड प्रवेश परीक्षा में 30 वर्ष की अधिकतम आयु को समाप्त करने की मांग की, ताकि सभी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकें। बैठक में अजय खंतवाल, अनिल रतूड़ी, प्रदीप नेगी, ममता अशवाल, ये सभी लोग मौजूद रहे। तो ये थी आज की अपडेट कि डीएलएड में एक तरफ एज बढ़ाने का विरोध हो रहा है, एज बढ़ाने की बात हो रही है, जहाँ पर इसके जो लास्ट डेट है, फॉर्म लास्ट डेट करीब 5-6 दिन बचे हुए हैं। अब ऐसे में रामनगर बोर्ड क्या निर्णय लेता है, क्या विभाग की तरफ से निर्णय आता है कि डेट बढ़ाई जाती है या एज बढ़ाई जाती है या नहीं बढ़ाई जाती, तो ये देखने का विषय होगा। फिलहाल पिटिशनरों को मौका मिला है, 130 के आसपास तो पिटिशनर है, उन लोगों को फॉर्म एक्सटेंड करने का मौका मिला है फॉर्म भरने का, लेकिन वो भी अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, उसकी सुनवाई भी दिसंबर 31 को होनी है। तो ये थी आज की अपडेट। ऐसी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। शिक्षा विभाग या किसी भी अन्य अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।